अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करेंगे जो मिड टर्म का है। ये इसको देख सकते हैं हम, और इसके टाइमिंग की बात करते हैं। 2.5 घंटे की टाइमिंग, अधिकतम अंक 60 मार्क्स के। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए जो हम देख सकते हैं। सामान्य निर्देश, पेपर को हल करने से पहले जो दिए हुए निर्देश होते हैं इनको ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें ताकि क्वेश्चन पेपर सही तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। जो खंड खा है, जो हमारा गद्यांश बेस पे होता है, इसको पढ़ना होता है, देन उसके उत्तर देने होते हैं। इसको पढ़ सकते हैं, इस पैसेज को पढ़ेंगे, देन इस पैसेज को पढ़ के ही हमें उत्तर देने होते हैं। इस जो गद्यांश दे रखे, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे। ये खंड का है, तो इसको आराम से पढ़ेंगे। इन प्रश्नों को देख सकते हैं। इन प्रश्नों में एमसीक्यू पे बेस पे होते हैं, इसको पढ़ना, देने उसका आंसर देने हैं। ये प्रश्न दूसरा है, गद्यांश में अन्न को किस रूप में देखा गया है। आप इस पैसेज को पढ़िए ध्यान से, देन फिर इसको उत्तर देने हैं। गद्यांश के अनुसार समझदारी किसे कहा गया है, इस प्रश्न को देख सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके उत्तर देने हैं। ये पद्यांश पे बेस पे है। जो दूसरा प्रश्न होता है हमारा पद्यांश से होता है रिलेटेड, इसको पढ़ना है और इसको ध्यानपूर्वक ही फिर हमें उत्तर देने हैं। इसको आराम से पढ़ लेंगे। फिर उसके उत्तर देंगे। प्रस्तुत पद्यांश में रतन किसे कहा गया है, इसको पढ़ेंगे पद्यांश को, फिर इसको उत्तर देंगे। दूसरे प्रश्न का पार्ट दूसरे दे सकते हैं। पद्यांश के अनुसार कवि ने औस कणों को कहाँ देखा है। पद्यांश के अनुसार इसमें कवि के भाव के बताने हैं। आपको इसमें मैचिंग करनी है। ये निम्नलिखित व्याकरण में है, इनको ये व्याकरण से संबंधित है। जो प्रश्न हमारा खंड खा होता है व्याकरण से संबंधित होता है। प्रश्न तीसरे में हमें बताने हैं व्याकरण से संबंधित होता है। आपको बताने हैं कि विशेषण बताना है। यह विशेषण के 3 भेद दे रखे हैं, संज्ञावाचक, परिणामवाचक और गुणवाचक। आप उसमें से आपको बताने हैं कि किसका क्या होगा। कि संज्ञावाचक, जिससे संज्ञा मतलब पता है ये, और एक गुणवाचक क्या होता है, और परिणामवाचक क्या था, कुछ पंखे, ये इसका हो जाएगा। पहला का यही हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा, तीसरे का गुण मतलब घने पेड़ हो जाएगा। अब ये शब्द से आपको कोई उपसर्ग बनाना है। उपसर्ग आपको पता नहीं, जो शब्दों के आगे लगते हैं उनके अर्थ को बदल देते उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आप बता सकते हो उपसर्ग मतलब। मेरे शब्द से उपसर्ग हो जाएंगे निर्जन, निर्बल, निर्जीव, निरोग, निरादर, ऐसे उपसर्ग हो जाएंगे। आज, यहाँ, कल, वहाँ, दी गई पंक्तियों आपको क्रिया शब्द छाटना है। इसमें क्रिया क्या है, यहाँ, वहाँ, चले तो चले शब्द से क्रिया हो जाएगा। तो इसमें से आपको बताने हैं क्रिया शब्द बताने हैं। ग्रीष्म शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। शौन शब्द का तद्भव शब्द बताना, तद्भव शब्द। और दुर्गंध शब्द का आपको विपरीत अर्थ बताना है। दुर्गंध हो जाएगा सुगंध। इस प्रकार के आमने सामने लड़की एक चौखट पड़ी है। अब फिर खंड शब्दों का वचन बदल कर लिखने। द्वंद्व समास में दोनों द्वंद्व प्रधान होते हैं, सही या गलत हैं। और खंड हमारा गा आ जाता है। खंड गा है, खंड गा है। और निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है। इस गद्यांश को पढ़ के ही हमें उत्तर देना है। तो देख सकते हो आप, और नीचे दिए हुए प्रश्नों के आप उत्तर देने हैं।
उस प्रश्न के अनुसार ही आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न पढ़ सकते हैं। और जो पद्यांश से पाठ से संबंधित है, यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर लिखने हैं। किन्हीं जो पद्य पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किन्हीं दो करने हैं। तीन में से, यहाँ तीन दे रखे, तीन में से कोई दो करने हैं। मशीनी युग के कारण प्रभावित हुए किन्हीं दो उद्योगों के नाम लिखने हैं। और पाठ क्या निराश हुआ जाए के अनुसार समाचार पत्रों में किस तरह के समाचार अधिक होते हैं। पाठ बस की यात्रा की किन्हीं दो आंदोलनों के नाम लिखने हैं। प्रश्न 6 में पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है 30 से 40 शब्दों में। पाठ है लाख की चूड़ियों में बदलू, जो बदलू के जीवन पे कांच की चूड़ियों के बदलते प्रचलन का क्या प्रभाव पड़ा। आँख के बदले आँख का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा कर देता है। इसमें आपको लिखने कोई दो करने, तीन बस। और बस की यात्रा की लेखक ने अंत में पन्ना पूछने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी। प्रश्न 7 है, पद्यांश है। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। पाठ से है, जो पद्यांश होते हैं आपके पाठ के हैं, इसको पढ़ना है, देन उसके उत्तर देने हैं। पद्यांश से संबंधित ही है। इसको प्रश्न को पढ़ना है, उसके भाव को दर्शाना है। पहला प्रश्न पढ़ सकते हैं, दूसरा प्रश्न भी पढ़ सकते हैं, तीसरा प्रश्न पद्यांश में क्या अर्थ है। 8वां प्रश्न है, किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, पढ़ना है। पाठ से संबंधित पक्षी और बादल में एक समानता और एक अंतर बताना है। एक दोनों में क्या समानता है और फिर एक एक अंतर लिखना है। दूसरा प्रश्न पढ़ सकते हैं, पाठ से संबंधित है। तीसरा प्रश्न, कबीर ने तलवार और म्यान के उदाहरण से क्या सिद्धांत चाहते थे, मतलब क्या सिद्ध करना चाहते थे। और प्रश्नों में ये भी पाठ से संबंधित है ही, आपसे पद्य से है। और 30 से 40 शब्दों में आपके उत्तर देने, किन्हीं दो प्रश्न करने हैं। आप देख सकते हैं। खंड घा में आपका रचनात्मक लेखन है। आपको इसमें सबसे पहले आपको एक पत्र लिखना है साफ सफाई करवाने हेतु। नगर निगम को पत्र लिखना है, या तो ऑप्शन है, या तो वो करें, या तो अपने प्रधानाचार्य को, जिसे आप निर्गिस गुरप्रीत हैं, आपको अपना नाम नहीं लिखेंगे। अगर आप बॉयस हैं तो नरगिस लिखेंगे, बॉयस हैं तो, गर्ल्स हैं तो आप गुरप्रीत लिख सकते हैं। आपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी कहानियों की पुस्तकें मंगवाने का निवेदन पत्र लिखते हुए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन चॉइस दे रखी है, उसके अनुसार लिखना है। और प्रश्न 11वें में किन्हीं तीन में से मतलब कोई एक पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अनुशासन का महत्व लिखना है, या मेरी दिल्ली स्वतंत्रता दिवस। कोई तीन में से एक पर अपना अनुच्छेद जरूर लिखना है। और बढ़िया है, अच्छे से लिखना है। और 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। बहुत ईजी है, तो आप लिख सकते हो। आपका क्वेश्चन पेपर हमने देखा इस तरीके से आएगा क्वेश्चन पेपर, और 6 मार्क्स का है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।